কাশ্মীৰৰ পেহেলগাম আক্ৰমণত নিহত হোৱা 30 বছৰীয়া বায়ুসেনাৰ কৰ্পৰেল তাগে হালিয়াঙৰ মৃতদেহ পত্নীৰ সৈতে যোৱা নিশা শ্ৰীনগৰৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় আৰু তাৰ পিছত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে আজি অৰুণাচলৰ জিৰৰ নিজা বাসভৱনত লৈ যোৱা হয়। তাগে হালিয়াঙৰ মৃতদেহ নিজ বাসগৃহত আহি পোৱাৰ পিছতে আত্মীয়ৰ ভিৰ কৰা দেখা গৈছিল আৰু এটা শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে শেহতীয়াকৈ পেহেলগামত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দি পাকিস্তানক সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়াৰ বাবে দোষাৰোপ কৰে। जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक में जो दुर्घटना हुआ है उसको लेके पूरे देश उसको कंडेम कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश की ओर से जितने भी अरुणाचल प्रदेश की जनता है, अरुणाचल प्रदेश की सरकार है,
उसका तरफ से हम लोग पूरा इसको कंडेम करता है। और इस हादसा में अपना अरुणाचल के एक नौजवान जो कि एयरफोर्स में एक कॉर्पोरल के रूप में सर्विस दे रहा था जवान, लेट ताके हेलियांग, उनका भी निधन हो गया है। तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आज मैं यहाँ पे जीरो में आया हूँ। तो उनका पिताजी, माँ, उनका बीवी और बाकी रिलेटिव्स का साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है। लेट कॉर्पोरल श्री तागे हेलियांग जी, वो बचपन से ही काफ़ी एक होनहार, डिसिप्लिन और मेहनती एक लड़का था। उनका पढ़ाई शुरुआत इसी ताजांग जो गांव है जीरो वैली से, प्राइमरी स्कूल यहीं से उन्होंने शुरुआत किया। बाद में हरियाणा में जाके उसका फर्दर स्टडीज़ वनवासी कल्याण आश्रम, उसका माध्यम से वो अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया और बाद में ग्रेजुएशन डॉन बॉस्को से वो ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो स्कूल टाइम से ही वो काफ़ी डिसिप्लिन रहा है। जैसे ही उसका कॉलेज ख़त्म हुआ, साथ साथ एज एन एयरमैन वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स में उनका नौकरी मिला है। 2017 से लेके अभी तक उन्होंने एयरफोर्स में सर्विस किया है। उनका पोस्टिंग वहाँ श्रीनगर में हुआ था और लास्ट फ्यू डेज़ में उनका पोस्टिंग भी आया था यहाँ डिब्रूगढ़ में। तो आते आते उनका पहलगाम में जाने का हुआ है, तो उसमें ये अनफॉर्चुनेट दिन देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो ये जितने भी जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, हम सब लोग उसको कंडेम करते हैं। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है, ख़ास करके मोदी साहब उस बीच में अरबिक कंट्रीज़ में दौरा में था, तो उसको दौरा को भी कट शॉर्ट करके वापस दिल्ली आ गया है। और आप सब लोग जानते भी हैं कि कल शाम वहाँ दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का भी मीटिंग ऑनरेबल पीएम साहब ने चेयर किया है। उसमें बहुत कड़ा एक्शन लिया गया है, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ में। क्योंकि पाकिस्तान जो है, हम सब लोग जानते हैं कि टेररिस्ट को शरण देने वाला पूरा पाकिस्तानी है, खास करके अपना भारत देश में दहशत फैलाने वाला जितने भी जो टेररिस्ट है पूरा पाकिस्तान में वो लोग शरण दे के रखा हुआ है। तो उसको कड़ा से कड़ा जवाब देने के लिए कल का कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें ये निर्णय हुआ सबसे पहले तो कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 का, उसको हम लोग ने देश ने अभी सस्पेंड कर दिया है। सेकेंडली जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है अटारी में, जहाँ पे पंजाब में इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है जहाँ से पाकिस्तान इंडिया का आना जाना होता है, उसको भी अभी शट डाउन कर दिया है। और तीसरा जो फैसला लिया गया है कि जितने भी जो पाकिस्तानी लोगों को जो वीज़ा इशू किया है उसको भी अभी कैंसिल कर दिया है। और चौथा जो वेरी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक एक डिसीजन लिया गया है कि वहाँ का पाकिस्तान का एम्बेसी में भी अपना जो मैन पावर को काफ़ी कम कर दिया है। तो इससे एक डिप्लोमेटिक एक जवाब तो ऑलरेडी दे दिया है। और साथ ही साथ मोदी साहब के सरकार में टेररिज्म को लेके, इंसर्जेंसी को लेके ये सरकार को भी झुकेगा नहीं है। आने वाला दिनों में हम लोग अपेक्षा करेंगे कि इन टेररिस्ट के खिलाफ में कड़ी से कड़ी एक्शन अपना मोदी सरकार लेंगे और हमें पूरा विश्वास भी है। তাগে হালিয়াঙৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ তাগে মালিয়ে কয়, এইটো আমাৰ বাবে এক ভয়ংকৰ ট্ৰেজেডি। মোৰ ভাইটিয়ে জাতিৰ সেৱা কৰিছে, কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদীয়ে তেওঁক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছে। সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বুজি পোৱা ভাষাত আমি শক্তিশালী আৰু কঠোৰ ব্যৱস্থা বিচাৰোঁ। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट NDS न्यूज़। आज बहुत दुखी का दिन है, लेकिन साथ साथ बहुत गर्व का भी दिन है। हमारा आंगन से एक यूथ टूट गया, मेरा एक बेटा गया, भाई गया। इसको लेते हुए हमें बहुत दुखी है कि अनटाइमली हमारा एक जवान को ले गया। परंतु हम बहुत गर्व भी है, हमारा बेटा, हमारा भाई
जो आज कुर्बानी दी है और व्रत नहीं किया, देश के लिए कुर्बानी दी है, और ये सदैव आने वाला यूथ को प्रेरित करेगा कि हम भी अपना देश के लिए कुछ कार्य करने का हिम्मत रखूँगा। इस तरीक़ा के आइडिया वो उन लोग भी जागृति करेंगे। इसलिए बहुत गर्व भी है इसको सोचते हुए, लेकिन खोने का दर्द तो है। और शादी का माँ ने 9 महीना पेट में पाल के बचपन से लेके युवा अवस्था तक का इन्होंने पालन पोषण किया है। जब इनको सेवा करने का समय आ गया तो डाली से टूट के गिर गया। कितना दुखी होगा आप लोग सोच सकते हैं। इन्होंने 2017 को फौजी में ज्वाइन किया, इंडियन आर्मी में। पहले यहाँ था, यहाँ से ट्रांसफ़र होके पतगाम एयरपोर्ट नंबर 1 श्रीनगर में पोस्टिंग हुआ। वहाँ में 3 साल बैठा। 3 साल बैठ के हाल में उनको डिब्रूगढ़ में ट्रांसफ़र ऑर्डर था, लेकिन इन्होंने सोचा जाने से पहले नया नया दुल्हन और जो शादी की है उनको भी कश्मीर वादियों को दिखाना चाहिए बोल के उनका यूनिट में बुला लिया। बुलाने का बाद घूमने जाते समय में ये अचानक हो गया। शायद इनको यहाँ नॉर्थ ईस्ट में वापस जाने से पहले बेटा आप देश के लिए कुर्बानी दे के जाओ बोल के ये किस्मत में लिखा था होगा। हम वही सोच के आज संतुष्ट हो कि जिन्होंने इनको जीवन दिया है, अगर इन्होंने लिखा है तो हम उसको टाल नहीं सकते। ये सोच के हम लोग ने दिल बड़ा करके बैठा है। इनका खोने का सोचने से तो रोना आता है, लेकिन इनके सेक्रीफाइसेस को देखा जाए तो गर्व महसूस होता है। ये लड़का पहले से दूसरा के लिए बहुत सोचता था। मुझे सुनने को मिला पहलगाम में जब उग्रवादी ने उन लोग को अटैक करने के लिए ग्रुप में आया, इन्होंने सभी को बोला है तुम लोग चुप जाओ। सारा लोगों को वितरण करने का समय में ही उनको यह घटना हो गया। तो ये सारा चीज़ को रियलाइज़ करने से हम लोग बहुत गर्व है, और इस गर्वता को और आगे महसूस करने के लिए मैं मोदी जी और इनका सहयोगी सारा हिंदुस्तान का टीम को अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें ये उग्रवादियों को जड़ से मिटाए बिना शांत नहीं बैठना चाहिए, और पाकिस्तानी ही उग्रवादी को पालते हैं, इनको तो डिस्ट्रॉय करना ही करना है। ये मेरा अनुरोध है। और हम अरुणाचल वाले, सारा नॉर्थ ईस्टर्न वाले, हम लोग सारा हिम्मत है सरहद को रक्षा करने के लिए, मोदी जी को साथ देने के लिए, अमित शाह जी को साथ देने के लिए, और हमारा भारत सरकार को साथ देने के लिए हम लोग जी जान से हम लोग बैठे हुए हैं तैयार होके। तो मेरा यही है कि जल्द से जल्द इन लोग को बदला लेना चाहिए।